टिड्डियों की दो किस्में, बरी और बहरी। यहाँ हम बरी टिड्डी के बारे में बात करते हैं। हुलिया के एतबार से टिड्डियां मुख्तलिफ किस्म की होती हैं। बाज बड़ी होती हैं और बाज छोटी, बाज सुर्ख रंग की होती हैं और बाज जर्द रंग की, जबकि बाज सफेद रंग की भी होती हैं। टिड्डी की 6 टांगे होती हैं, 2 सीने में, 2 बीच में और 2 आखिर में। इस जानदार के अंडे देने का तरीका अजीब होता है। जब अंडे देने का इरादा करती है तो ऐसी सख्त और बंजर जमीन का इंतखाब करती है जहाँ किसी इंसान का गुजर न हो। फिर उस जमीन पर अपनी दुम से अपने अंडे के बकदर सुराख करती है जिसमें वो अंडा देती है। नीज वहीं रखे रखे जमीन की गर्मी से बच्चा पैदा हो जाता है। टिड्डी उन परिंदों में से है जो लश्कर की तरह एक साथ परवाज करते हैं और अपने सरदार के ताबे और मुतई होते हैं। अगर टिड्डियों का सरदार परवाज करता है तो ये भी उसी के साथ परवाज करती हैं, और अगर वो किसी जगह उतरता है तो ये भी उसी के साथ उतर जाती हैं। इमाम तमीरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, टिड्डी का लुआब नबातात के लिए जहर कातिल है। अगर किसी नबातात पर पड़ जाता है तो उसे हलाक करके ही छोड़ता है। यही वजह है कि जिस खेत में पहुंच जाती हैं उसको बर्बाद करके रख देती हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनकी हलाकत की दुआ फरमाई है और ये भी इरशाद फरमाया, तुम टिड्डियों को हलाक मत किया करो क्योंकि ये तो हक ताला शानू का लश्कर यानी फौज है। अल्लामा तमीरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि आदमी कत्ल का हुक्म उस वक्त सही है जब तक खेती वगैरह को कोई नुकसान न पहुंचाए। हजरत इब्ने अब्दुल्ला फरमाते हैं कि हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के दौरे खिलाफत में एक साल टिड्डियां मफकूद हो गयीं, जिसका फारूक आजम को बहुत गम हुआ। आप रज़ियल्लाहु अन्हु ने टिड्डियों की तलाश के लिए चारों तरफ आदमी दौड़ा दिए। किसी को शाम की तरफ भेजा, किसी को इराक की तरफ और किसी को यमन की तरफ। जो यमन की जानिब टिड्डी की तलाश करने गया था उसने तलाश करके उमर फारूक की खिदमत में पेश की, जिसको देखकर आपका गम हल्का हुआ और फरमाया, हक ताला शानहू ने 1000 मखलूक को पैदा फरमाया है जिसमें से 600 दरिया में रहती हैं और 400 खुशकी में, और जब हक ताला शानहू मखलूक को फना करने का इरादा करेगा तो सबसे पहले टिड्डियां फना की जाएंगी, उसके बाद दीगर मखलूक। इब्ने अदी ने मोहम्मद बिन ईसा के तर्जुमा में और तिरमिज़ी के नवारिदात में ये बात जिक्र की है कि तमाम मखलूक में टिड्डी को सबसे पहले हलाक किया जाएगा क्योंकि ये टिड्डी उस मिट्टी से पैदा की गई है जो हजरत आदम अलैहिस्सलाम की पैदा करने के बाद बच गई थी। इब्ने मैसरा कहते हैं कि याह्या बिन ज़करिया अलैहिस्सलाम अक्सर टिड्डी का गोश्त और फलों का गोदा इस्तेमाल फरमाया करते थे। हजरत अब्दुल्ला बिन अबू ऊफा फरमाते हैं कि हमने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ गज़वात में शिरकत की जिसमें हम टिड्डी का गोश्त इस्तेमाल करते थे। टिड्डी का गोश्त खाना मुबाह है, इस पर तमाम उलमाए किराम का इजमा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हमारे लिए 2 मेता मछली और टिड्डी और 2 खून जिगर और तिल्ली हलाल कर दिए गए। टिड्डियां 60 से ज्यादा ममालिक, खास तौर पर अफ्रीका, मशरिक वस्ता और वस्ती एशिया के ममालिक में फसलों को बुरी तरह नुकसान पहुंचा सकती हैं। ऐसे वाकयात की तादाद बढ़ती जाएगी और माहिरीन को खदशा है कि मौसमियाती तब्दीली की वजह से हशरात मजीद तबाहकुन और गैर मुतवक्का अंदाज में हमला कर सकते हैं। सन 2018 में अमेरिकी साइंसदानों ने एक तहकीक साइंस जर्नल में शाया की थी जो ये जाहिर करती है कि गर्म मौसम कीड़ों मकोड़ों को ज्यादा मुतहरिक करता है और वो ज्यादा तेजी से अफजाइश नस्ल करते हैं। ये उन्हें ज्यादा भूखा बनाता है और एक बालिग टिड्डा एक दिन में अपने वजन के बराबर खुराक खा सकता है। मुहक्किकीन ने अंदाजा लगाया है कि फी डिग्री सेंटीग्रेड दर्जा हरारत बढ़ने से फसली कीड़ों की वजह से गंदम, चावल और मकई की फसल को होने वाले आलमी नुकसानात में 10 से 25% इजाफा हो सकता है। इस नुकसान का नतीजा मुतदिल आब व हवा के उन इलाकों में हो सकता है जहाँ ज्यादातर अनाज पैदा होता है। सन 2018 में की जाने वाली तहकीक के मुताबिक खत्ते अस्तवा के करीब वाक़े इलाकों के अलावा गर्म दर्जा हरारत कीड़ों की तौलीदी शरह में इजाफा करेगा। आपके पास ज्यादा कीड़े होंगे और वो ज्यादा खुराक खाएंगे। अगरचे टिड्डे हशरात की वादे अनवा नहीं है जो फसलों को हड़प कर जाते हैं, मगर ये वाहिद कीड़े हैं जिन पर कौमी और बैनुल अक़वामी हुकाम इनके तबाहकुन असरात मुरतब करने की सलाहियत की वजह से ज्यादा नजर रखते हैं। पिछली 4 दहाइयों में की जाने वाली कोशिशों ने उन्हें बदहाली का निशाना बनाया है, लेकिन सन 2004 में अफ्रीका में वबा की तरह हुजूम में इनके हमले ने फसलों को अंदाजन $2.5 अरब का नुकसान पहुँचाया था। माहिरीन का कहना है कि सहरा की शुमाली और मगरबी हद में खुश्क साली के बायस टिड्डियों की अफजाइश नस्ल के लिए मजीद सादगार हालात बन सकते हैं और इसके मनफी असरात भी मुरतब हो सकते हैं। माहिरीन ने खबरदार किया है कि इससे तरक्की पजीर ममालिक के बहुत से गरीब लोगों के लिए फसलों, चरागाहों
और बिलाआखिर खुराक और समाजी तहफ़्फ़ुज़ को पहुँचने वाले नुकसानात बहुत ज्यादा हो सकते हैं। अक़वाम मुत्तहिदा के आलमी इदारा बराए खुराक के मुताबिक सबसे ज्यादा तबाहकुन ताउन की किस्म सहराई टिड्डियाँ हैं, जो दुनिया की 10% आबादी के जरिए माश को नुकसान पहुँचाने का कवी इम्कान रखती हैं। इन टिड्डियों का एक छोटा सा झुंड एक दिन में 35,000 अफराद की खुराक के बराबर खुराक खाता है। इनकी पसंदीदा खुराक में अनाज के पौधे जैसे कि गंदम, चावल और मकई शामिल हैं, जैसा कि कुरान और बाइबल में भी जिक्र किया गया है कि ये मखलूक इंसानियत की सबसे पुरानी दुश्मन है। कदीम यूनानी मौरख प्लिनी दी एल्डर ने कहा था कि टिड्डियों के ताउन की वजह से कहत से 8 लाख अफराद हलाक हुए थे। ये इलाका अब लीबिया, अल्जीरिया और ट्यूनिस है। सन 1958 में इथियोपिया में टिड्डियों के एक जत्थे ने 1000 मुरब्बा किलोमीटर से ज्यादा के रकबे पर 1,67,000 टन अनाज तबाह किया था, जो एक साल के लिए 10 लाख अफराद की खुराक के लिए काफी था। मुतदल इलाके इन भूखे कीड़ों से ज्यादा मुतासर होंगे, क्योंकि अगर ये इलाके ज्यादा गर्म होंगे तो इन कीड़ों का निजाम सुस्त हो जाएगा, जिससा कि ये मसला पहले ही खत्े अस्तवा के इलाकों को दरपेश है। माहिरीन को शुबा है कि सन 2016 में जब अर्जेंटीना को गुज़श्ता 60 बरसों में टिड्डियों के सबसे बड़े हमले का सामना था, उसमें ग्लोबल वार्मिंग ने अहम किरदार अदा किया है। गर्म और हब्स वाले मौसम सरमा को इस रुझान का जिम्मेदार समझा जाता है। अक़वाम मुत्तहिदा के आलमी इदारा बराए खुराक, जो रेगिस्तान की टिड्डियों की सरगर्मियों के खसूसी आलमी निगरानी के नेटवर्क को मरबूत करता है, ने खबरदार किया है कि आबो हवा की तब्दीली के नतीजे में नकल मकानी और फासला तय करने के ज्यादा साजगार हालात पैदा हो सकते हैं। एक बालिग टिड्डी एक दिन में 150 किलोमीटर तक उड़ सकती है। इस एजेंसी का कहना है कि मुस्तकबिल में बढ़ती हुई गर्मी के सबब माजी के मुकाबले में शायद अब ये जत्थे इलाकों में जल्द पहुँच सकते हैं। गर्म दर्जा हरारत इन कीड़ों को ऊंचा उड़ने और कुदरती रुकावटों जैसा कि पहाड़ों को अबूर करने में मदद दे सकते हैं, और इनके लिए एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए नए रास्ते खुल सकते हैं। खासकर अगर हवा का रुख उनकी परवाज की सिमत में हो तो वो उन्हें मजीद दूर ले जा सकती है। माहिरीन का कहना है कि उन तौर पर मौसमियाती तब्दीली की वजह से टिड्डियों में हमले ज्यादा होने और बढ़ने का इम्कान है। ग़िज़ा की काश्तकारी करने वाले इलाकों को टिड्डियों के हमले की वजह से होने वाले नुकसान का खतरा सबसे ज्यादा है। लेकिन न सिर्फ ग़िज़ाई फसलों को ही खतरा लाहक है, बल्कि पाकिस्तान में हुकाम ऐसे हमले से निपटने के लिए काम कर रहे हैं, जिससे रुई की फसल को खतरा लाहक है, जो मुल्क की बरामदात का निस्फ हिस्सा है।